हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों की पंख। आज इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद मास में रोज सुनी जाने वाली महापुण्य फल देने वाली 5 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे यह विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम भाद्रपद मास की 5 कहानियां। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको भादव मास में सुनी जाने वाली बृहस्पति व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा इस प्रकार से है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों को सहायता करता और दान देता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान की पूजा करती और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। वन में गया तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कर दो। ऐसा और कई काम है जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी का उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसे धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां पर जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करने के बाद वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन,
तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिल गया है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए और इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल हो रहा था। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या करूं? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, इसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत का प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं
पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। यह आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने आश्चर्य किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। इस पर सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न में देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई
तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब बृहस्पति देव के व्रत करने से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन मैं 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो गए और अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोककर कहा कि भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा कोई तो सुन लो। लेकिन वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आ गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी। तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अपना काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। वह ढूंढते ढूंढते एक कुम्हार के घर चली गई। कुम्हार, जिसका पुत्र बड़े दिनों से बीमार था और 3 दिन से उसने भोजन भी नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही कुम्हार का पुत्र स्वस्थ हो गया और राजा की बहुत प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ, चली जाओ, परंतु अपने बेटे को मत लेकर जाना। वह सोच में पड़ गई कि बेटे को क्यों नहीं लेकर जाना। तो सास ने कहा कि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है, इसलिए तुम अपने बेटे को नहीं लेकर जाओगी। बहन ने अपने भाई को यह बात बताई तो यह बात सुनकर भाई बहुत दुखी हुआ और उसने कहा कि जब तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी? तुम भी अपनी संतान के बिना यहीं रहो। इस पर बहन को बहुत दुख हुआ और वह वहीं रह गई और भाई विदा लेकर बहन से और अपने महल में पहुंच गया। जब अपने महल में गया तो उसे उस रानी ने खाना दिए परोसा। तो उसने कहा कि मेरा मन नहीं है खाना खाने का। बड़े दुखी मन से राजा नगर तो लौट गया। जब उसने फिर कहा रानी को
कि हम निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि कुछ नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुम परेशान मत हो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत खुश हुई तो बधाई देकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इसी प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन की कामना सभी पूर्ण करते हैं। सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है तथा कथा सुनता सुनाता या पढ़ता है, उसको बृहस्पति देव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी कथा लेकर आते रहें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको भादो मास के मंगलवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्टों का अंत होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम भादो मास के मंगलवार की व्रत कथा। व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक व्रता रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु के वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु बनकर आए और बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाया, साधु को सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाए। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया और उसके सारे कष्टों को दूर कर दिया। जो इस कथा को सुनता या सुनाता है उसकी भी जिंदगी में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो वीर हनुमान की जय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद में सुनी जाने वाली नल और दमयंती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक राजा था, उसका नाम नल था और उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी।
सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आओ कि किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। यह डोरा सूत की 16 तार की 16 गांठ लेकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आखे दाने हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हाथ में लिया और हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है? तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। तब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भूनकर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहां से दोनों चले गए। वहां से राजा के दोस्त के घर गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर गए तो वहां 1.25 करोड़ का हीरा का हार खूंटी पर टंगा था। जो वहां पर मोर बना था, वह हार निगल गया। तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचते हैं, हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहां स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो, जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया? तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं, और वे वहां पर नौकरी करने लगे। मालिक रानी से बोली मालिन जो थी वह रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह संपदा का डोरा है, और कथा सुनी और डोरा ले लिया उसने भी। राजा ने अपनी पत्नी से पला, यह डोरा किसका बांधा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा है, आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण संपदा देवी हम पर नाराज हो गई। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो फिर हमारे दिन वापस लौट आएंगे। उसी राजा रानी को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएंगे तो पहली बार जो निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी का गाठिया, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए, इसलिए हम
अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। वहां से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो हार मोर निकल रहा था। वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहां से वह बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो पहले जहाँ ठहराया था। जब वहां पर गए तो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी, वह दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे गए तो दोनों तीतर पड़े थे। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि दरवाजा टेढ़ा हो गया था। वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया और उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया। और रानी ने संपदा माता का आचमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। बाद में विनायक जी की कहानी जरूर पढ़े इसके बाद में, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको बहुला चौथ भादवा महीने की चौथ माता की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भादव महीने के कृष्ण पक्ष की तत् चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश के निमित्त व्रत किए जाते हैं। वर्ष की प्रमुख 4 चतुर्थियों में से एक यह भी है। वर्ष की प्रमुख 4 चतुर्थियों में से एक यह भी है और इस दिन व्रत रखकर माताएं अपने पुत्रों की रक्षा एवं उनके अच्छे भविष्य की कामना करती हैं। बहुला चतुर्थी के दिन गेहूं एवं चावल से निर्मित वस्तुएं भोजन में ग्रहण करना वर्जित है। गाय तथा शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने का विधान प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है। इसकी कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हम जो भी व्रत रखते हैं उसकी कथा यदि हम नहीं सुनते हैं तो वह व्रत हमारा अधूरा होता है। इसलिए हर व्रत को करने के बाद उसकी कथा को अवश्य ही सुनिए। चलिए शुरू करते हैं हम इसकी कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम बहुला चौथ माता की व्रत कथा। बहुला चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार है। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय थी। बहुला गाय का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गया और जंगल में काफी दूर निकल गया। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला ने उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा है, सुबह से उसकी राह देख रहा होगा और वह भूखा है, तो मैं उसे दूध पिलाने के पश्चात वापस आ जाऊंगी। तब तुम मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। शेर को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंहराज को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी।
शेर से बहुला को अपने बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को दूध पिलाया और बहुत चाटा चूमा और उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए वह शेर के पास जाकर खड़ी हो गई। शेर को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला के वचन के सामने उसने अपना शीश झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत की परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार से एक अन्य कथा और भी है जो कि इससे ही बहुला चौथ पर ही उसे भी सुनाया जाता है, जो कि चौथ माता की कथा है। कथा इस प्रकार से है। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। बहू कहती ठंडी बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखिए कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडी बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबके साथ एक साथ बैठकर पकवान खाए हम सबने। उसकी पत्नी बोली कि अपन ने जो खाया वह बाप बूढ़ों की कमाई खा रहे हैं। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने एक माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर से कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस से आग चूल्हे में रख दी लाकर। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? तो पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा तू जागे की सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसे कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जाकर आ रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिल जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस दूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा
तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियों को धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बांधकर आया हूँ, सो डसूंगा तो अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहां काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गया, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सभी के बेटे बहू की रक्षा कीजिए और बोलिए जोर से, चौथ माता की जय। यह कथा को जो भी सुनता और कहता है उसको इसका फल प्राप्त होता है। चौथ माता सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की ही संतानों की रक्षा करे और सबके घर में धन धान्य की कमी कभी न रहे। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने, इसको सफल बनाने के लिए, निर्विघ्न हो वह कार्य, उसके लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी को यह वरदान मिला है कि कोई भी व्यक्ति जब भी शुभ काम करने जाएगा तो उसका सफल बनाने के लिए श्री गणेश जी की आराधना करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह काम या पूजा असफल मानी जाएगी। गणेश जी की पूजा करने से भक्तों को अपार धन की प्राप्ति, यश, कीर्ति और सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी वाले दिन श्री गणेश जी का पूजन करने के बाद उनकी व्रत कथा सुनना काफी लाभदायक होता है। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से भक्तों के सारे कष्ट व संकटों, दुखों का निवारण हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। व्रत कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है जब सभी देवी देवता संकट में घिर गए थे। वे सभी संकट से बाहर निकलने के लिए, सहायता मांगने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके दोनों पुत्र भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश भी वहां मौजूद थे। देवताओं ने अपनी सारी व्यथा शंकर भगवान को सुना डाली। उनके कष्ट व परेशानियों को सुनकर शिव जी ने दोनों पुत्रों से प्रश्न किया कि तुम दोनों में से कौन देवताओं की सहायता कर सकता है। शिव जी के दोनों पुत्रों ने हाँ के जवाब में सिर हिलाकर खुद को इसके योग्य बता दिया था। दोनों
के हाँ कहने पर भगवान शंकर दुविधा में आ गए। इस पहेली को सुलझाने के लिए शिव जी ने कहा कि दोनों में से जो सर्वप्रथम पूरी धरती का चक्कर लगा कर आएगा, केवल वही देवताओं की मदद करने के लिए वास्तव में योग्य होगा। पिता की बात सुनकर भगवान कार्तिकेय अपने प्रिय वाहन मोर पर विराजमान होकर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए निकल पड़े, किंतु भगवान गणेश सोचने लगे कि अपने वाहन मूषक राजा अर्थात चूहे की मदद से परिक्रमा लगाना तो काफी कठिन है, इससे बहुत अधिक वक्त लग जाएगा। काफी देर सोच करने के बाद भगवान ने एक उपाय सूझा। गणेश जी ने अपने स्थान से उठे और पिता शिव व माता पार्वती की ही 7 बार परिक्रमा करके दोबारा उसी जगह पर बैठ गए। जब भगवान कार्तिकेय परिक्रमा खत्म कर वापस लौट आए तो उन्होंने गणेश जी को बैठा पाया तो अपने आप को विजयी मानने लगे। इस सब के बाद जब शंकर भगवान ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न लगाने की वजह पूछी तो भगवान गणेश जी ने उत्तर के स्वर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। उनका यह जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी देवतागण व अन्य लोग चकित रह गए। इतना सुनते ही पिता भगवान शिव जी ने उनको देवताओं की सहायता करने की अनुमति दी और साथ ही वरदान दिया कि हर चतुर्थी वाले दिन जो भक्तगण तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्टों का निवारण होगा। साथ ही उस भक्त के घर में खुशहाली आएगी व उसे उन्नति के मार्ग पर जाने का आशीर्वाद मिलेगा। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए जो इस व्रत कथा को सुनता या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री गणेश पूरी कर देते हैं। यह कथा हमने आपको सुनाई और आपने हमारे द्वारा सुनी तो भगवान गणेश आपकी और हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।